आदाब JKLH लाइव के साथ मैं हूं मुनाज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीडिया का हवाला देते हुए कहा कि एक मर्तबा गुफ्तगू के दौरान एक मीडिया के कारकुन ने मुझसे बताया कि जम्मू कश्मीर में 80% लोग इंतजामिया की मौजूदा कामकाज से खुश है और वो इंतखाबात नहीं चाहते। में जो सड़क है और इसके जो ऑप्टिकल फाइबर केबल, बिजली के तार, पानी के पाइप, ये सब अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं। स्वाभाविक रूप से और पेडेस्ट्रियन मार्केट जम्मू में शायद ये पहला बना है और मुझे लगता है कि इससे यहाँ के व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। सस्टेनेबिलिटी को का व्यापक रूप से लाभ होने वाला है। रघुनाथ बाजार का काम भी शुरू हो गया है, फरवरी में उसका भी इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। रेजिडेंसी रोड की प्रोजेक्ट भी सैंक्शन थी, वहां के स्थानीय नागरिक ने न्यायालय से एक स्थगन आदेश लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्थगन आदेश जल्दी खारिज हो, वहां के काम किए जाए। तक 85 काम पूरे किए जा चुके हैं, 39 काम आने वाले दिनों में जल्दी पूरे हो जाएंगे। मुझे लगता है कि रियल सेंस में जम्मू स्मार्ट सिटी बने, यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़े, इसके लिए अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट के कारण फिर से जम्मू एक आर्थिक रूप से संपन्न है। स्वाभाविक रूप से टूरिज्म को गति मिलेगी और अनेक काम ऐसे हुए हैं। आज मैं बताऊं, आप सब जानते हैं, क्या वो TTD का मंदिर हो, लेजर शो हो, जू हो, तवी रिवर फ्रंट हो, अनेक इस तरह के काम हो रहे हैं जिसके कारण स्वाभाविक रूप से आने वाले टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज सुबह सवेरे से ही बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। जिला रामबन में भी बारिश के साथ साथ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की इतलात है। मौसम सरमा की आमद को लेकर लोगों ने गर्म मलबूसात और सरमा का सामान निकाल लिया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी है। कौमी शाहराह पर बानिहाल रामसू के दरमियान ट्रैफिक जाम की इतला भी मौसूल हुई है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने मुसाफिरों से अपील की कि खराब मौसम के चलते एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करे ताकि शाहराह पर सफर के दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के एन मुताबिक आज सुबह से ही जिला रामबन व जम्मू कश्मीर के अतराफ में बारिश और हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। ताहम इस वक्त जो है जिला रामबन के जम्मू से नेशनल हाईवे पर बारिश का सिलसिला रुक गया है और ट्रैफिक की आमदरफ्त की अगर हम बात करें तो जम्मू से नेशनल हाईवे पर बारिशों के बावजूद ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है वो जारी व सारी है। ताहम ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने अवाम से अपील की है जो जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं कि जब भी वो सफ़र का इरादा करें तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबिता ज़रूर कायम करें और ट्रैफिक एडवाइजरी का जो है वो फॉलो करें ताकि उनका सफ़र जम्मू से नेशनल हाईवे पर है वो आसानी से हो सके। जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामसू से बिलाल बाली। के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश ने तवील खुश्क मौसम से लोगों को कुछ निजात दी है। वादी चुनाव में कम से कम दर्जे हरारत में नुमाया कमी आई है। अक्टूबर के महीने में होने वाली बर्फबारी मकामी लोगों और सयाहती सनत के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है क्योंकि ये तवील सर्दियों का मौसम लाता है। इसे मौसम सरमा के दौरान ज्यादा सयाह आते थे। भद्रवा के मुख्तलिफ बालाई इलाकों, दीगर ऊंची चोटियों में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। भद्रवा के बालाई इलाकों में अक्टूबर महीने में ही इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से न सिर्फ बालाई इलाकों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी शदीद सर्दी की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं इस बर्फबारी को जहां एक तरफ सयाहत के लिए एक अच्छा शगुन माना जा रहा है, दूसरी तरफ लोग उम्मीद कर रहे हैं महकमा सयाहत इस बार विंटर टूरिज्म को अच्छी तरह फरोग दे, ज्यादा से ज्यादा सयाहों को इस हसीनो जमील वादी में आने के लिए रागिब करेंगे। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवा के छतरगला पास से मैं साहिर हुसैन। सब डिवीजन संकू में फलस्तीन के हक में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इदारे अंजुमन साहब जमान ने फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए इसराइली कार्रवाई की मजम्मत की। इसराइल के खिलाफ जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उलमा ने कहा कि दुनिया में जहां भी इंसानियत के खिलाफ जुर्म हुआ उसकी हर इंसान को मजम्मत करनी चाहिए। किसी मुस्तज़फ़ीन पे कोई जालिम अगर सितम कर रहा हो, अमेरिका की नाबूदी। आज पूरी आलम जहां देख रहे हैं ये जुल्म सितम,
बहुकम सरपरस्त आला अंजुमन साहिब ज़मान आज एक कसीर तादाद में यहाँ पे एक जलसे की शक्ल में, और दुनिया को आज 23 मरकज़ पर भी यही जलसा जुलूस वहाँ पे भी मुनाकिद हुआ था, और पूरे आलम जहाँ को ये पैगाम देने के लिए वाहिद कि अभी इंसानियत बाकी है, अभी ज़मीर ज़िंदा है, हमारी तमाम आलम मुसलमान की ज़मीर ज़िंदा है। आज भी आलम जहाँ मुसलमान बलूची फ़लस्तीन दूर है हमसे, लेकिन हमारी क़िबला अव्वल की जो मोहब्बत हमारी रगों और खून में आज भी ज़िंदा है, और यही पैगाम दुनिया को बताने के लिए, देने के लिए कि जहाँ कहीं भी जुल्म सितम हो और जो भी जालिम जुल्म करे, हमें करबला ने ये दर्ज दिया है, हमें कुरान ये दर्ज देता है। ये एक इलाही फरीज़ा समझकर आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। शोपियां की आबिदा ज़हूर नामी लड़की दूसरों के लिए मशाल राह बन गई है। आबिदा ज़हूर का ताल्लुक मिमंदर शोपियां से है। उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से लिसानी मजमून में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। उन्हें हाल ही में कश्मीर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के दौरान गोल्ड मेडल से नवाजा गया। आबिदा के मुताबिक सदर जमहूरिया के हाथों गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद वो काफी फख्र महसूस कर रही हैं। आबिदा ने PhD करने का ख्वाब देखा है। जिला शोपियां में भी अब नौजवान तालीमी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं और अपना मुस्तकबिल संवारने में जुट गए हैं। आबिदा का कहना है कि दुनिया में मुख्तलिफ शोबों में बेइंतहा मौके मौजूद हैं। उनका कहना है कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, और अपने पेरेंट्स का, और अपने टीचर्स का, अपनी फैमिली मेम्बर्स का, अपनी फ्रेंड्स का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की यहाँ तक पहुँचने में, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मैं तो ये कहूँगी कि ये हर एक का सपना होता है, एंड टुडे आई फाइनली अचीव दिस, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आगे चल के मैं फ़िलहाल तो नेट का प्रिपेयर कर रही हूँ, आगे चल के इंशाल्लाह मैं PhD का सोच रही हूँ। पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे घर तशरीफ लाए। ये आपकी बहुत नवाजिश है, और दुआ में कि हमारी बेटी, मेरी बेटी ने जो कल मतलब फर्स्ट पोजीशन लेकर गोल्ड मेडल हासिल किया, मैं बहुत खुश हूँ। उसने हमारी कौम, हमारे स्टेट, हमारे यूटी का नाम रोशन कर रखा है। मैं बहुत खुश हूँ, और हमें यही एक्सपेक्ट था कि हमारी बेटी ऐसा करेगी। वादी कश्मीर कुदरती खूबसूरती और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। मुंबई से ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग जोड़े का कहना है कि 1966 में उनकी शादी हुई थी। तब वो हनीमून के लिए सयाहती मकाम गुलमर्ग आए थे। इसके बाद आज वो एक मरतबा फिर गुलमर्ग पहुंचे हैं और यहां खूब लुत्फअंदोज हुए। उनका कहना है कि आज तक उन्हें मौका नहीं मिला कश्मीर आने का, ताहम जिंदगी के इन आखिरी लम्हात में वो दुनिया की इस जन्नत की सैर के लिए आए। इस जोड़े ने कश्मीरी मेहमान नवाजी की खूब तारीफ की। उन्होंने मुल्क के लोगों से अपील की कि वो गुलमर्ग आएं। उनका कहना है कि ये दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह है। 79 है। बोलो, यहाँ पे आपने हनीमून मनाया शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद हाँ, 1966 में हमारी शादी हुई थी, और तब हम इधर कश्मीर आए थे। अभी कितना साल हो गया? 50-55 साल हो गया, बाद में आया दूसरी बार। अच्छा, आज कैसा लगा आपको? बहुत अलग है, पहले का ना अभी का अलग हो गया है सब। अच्छा। अभी अच्छा है बहुत। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप बाकी लोगों को? हम इतना कहते हैं कि इधर घूमने को सब आओ, इधर वेदर भी अच्छा है, सब तुम लोग भी, सब मानस भी अच्छा है, इधर का सब अच्छा है इधर। गंडोला की सवारी की उस जमाने में गंडोला नहीं था जब आप आए थे? हाँ, गंडोला नहीं था। तो आज गंडोला भी है, और ये इसमें राइड आपने की है, सवारी की, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। 1960 में आया था, अभी आया था, बहुत अच्छा लगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो गया, अच्छा है। तो उस जमाने में गंडोला नहीं था? हाँ, तो भी हम आए थे, भारत में घूमे थे उधर क्या बोलते हैं, हॉर्स पे गए थे। इधर का पीपल्स आर वेरी गुड, एंड दिस खाना भी अच्छा है, वेदर अच्छा है, कश्मीर से देखने लायक है बस सबको। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से 60 की दहाई से पहले ये जोड़ा जो है यहाँ हनीमून, शादी के बाद हनीमून उन्होंने गुलमर्ग में मनाया है, और आज यहाँ 60 साल के बाद फिर यहाँ इस गुलमर्ग की हसीन वादियों में उन्होंने यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। और इस तरह उन्होंने एक मैसेज दी है कि जिस तरह 1960 में ये यहाँ पे आए थे, 1967 में यहाँ पे उन्होंने हनीमून मनाया है और इस हसीन वादी में, और आज दोबारा उनकी वो ताज़ा जो याद है वो ताज़ा हुई है, और ये मैसेज दे रहे हैं कि तमाम सयाहों से वो गुलमर्ग आए, कश्मीर आए, और
इन हसीन वादियों का लुत्फ ले। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। इको टूरिज्म को फरोग देने के लिए बांडीपुरा फॉरेस्ट डिवीजन पिछले 2 साल से ट्रैकिंग को बढ़ावा देने की जानिब काफी तवज्जो दे रहा है। महकमे जंगलात के मुताबिक पूरे फॉरेस्ट डिवीजन में कई ट्रैकिंग रूट्स की निशानदेही की गई है। इन रूट्स पर ट्रैकर्स की सहूलियत के लिए साइन बोर्ड भी नस्ब किए गए हैं। महकमे जंगलात के मुताबिक ट्रैकर्स की सहूलत के लिए गाइड भी दस्तियाब रखे गए हैं ताकि ट्रैकर्स को किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बांडीपुरा के अलावा गुरेज में भी कई ट्रैकिंग रूट्स को फाल बनाया गया है। जो हमारे बांडीपुरा में जो आपने देखा होगा कुछ 1-2 साल से ट्रैकिंग रूट्स पे बहुत फोकस हो रहा है। जो सरकार चाहती है कि एक ऑफ बीट डेस्टिनेशंस को प्रमोट किया जाए, इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, ताकि जो रूरल एरिया सेटअप में लोग रहते हैं उनकी लाइवलीहुड पे फोकस है। जो बांडीपुरा डिवीजन में हमारे पास इस वक्त 5 ट्रैक रूट जो ऑपरेशनलाइज है, उसमें कैटसन ट्रैक रूट है, छोटा मन्ना ट्रैक रूट है। अभी हमने पीसीएस साहब का विजिट था गुरेज, तो वहाँ पे उन्होंने पातलवन ट्रैक रूट इनॉग्रेट किया। हमारा शीरासर ट्रैक रूट है, तो हमारा रेगुलर मूवमेंट रहता है। हमने साइनेज डेवलप की है, गाइड्स अवेलेबल रखे हैं, और जो जिसको भी ट्रैकिंग करनी होती है वो परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम उनको परमिशन भी देते हैं। 2 रोजा ज़ंस्कार फेस्टिवल पद्म ज़ंस्कार में जारी है और फेस्टिवल का आगाज टूरिस्ट सर्किट हाउस से टीआरसी तक एक बहुत बड़े सकाफती ग्रुप के जुलूस के साथ होता है। फेस्टिवल में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल कुंवर केलोंग सप्ती के फनकार हिस्सा ले रहे हैं। सयाहत और सकाफत के सेक्रेटरी काचू महबूब अली ने ज़ंस्कार के एसडीएम सोनम दोरजे, डिप्टी सेक्रेटरी कल्चरल अकेडमी करगिल और दीगर मौजूदीन की मौजूदगी में मेले का इफ्तिताह किया। लोकगीत और रक्स, दीगर रंगारंग प्रोग्रामों का इनकाद हो रहा है। रिवायती मलबूसात और मकामी खानों की नुमाइश करने वाले मुख्तलिफ स्टॉल्स की नुमाइश मेले की खास तवज्जो थी। जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट के चंदीमाड़ा में तामीराती काम के दौरान कब्रिस्तान को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचने पर लोगों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। लोगों ने मुतल्लिका ठेकेदार के खिलाफ मुजाहिरा किया। सड़क की तामीर के काम के दौरान एक कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचने का इल्जाम लगाया गया है। गांव के लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई और एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। ग्रेड आप बनाओ आगे, तो पीछे अभी नहीं लगाना जब तक हम इसको ग्रेड बनवा के यहाँ पे दंगे लगवा के तो फिर हम इसको पीछे मशीन लगवाएंगे। सर जो यहाँ का सरपंच है वो दोनों भाई ठेकेदार भी खुद बने हुए, जय भी खुद बने हुए। सर मैं दिन को यहाँ इस लड़के को बोला, मैंने ऑपरेटर को, यहाँ मशीन मत लगवाओ, कब्रिस्तान है यहाँ पे, लोग इन गरीबों को पहले भी उन्होंने दबाया हुआ है। आवास योजना के जरिए हर गरीब को मुस्तकिल मकान फराहम करने का काम किया जा रहा है, मगर कुछ इलाकों में लोगों का इल्जाम है कि मुस्तहिक अफराद को इस स्कीम से महरूम रखा जा रहा है। अखनूर के खुरसब डिवीजन के गांव हमीरपुर के वार्ड नंबर 2 की रहने वाली एक बुजुर्ग खातून सत्या देवी घास से बनी झोपड़ी में रहने पर मजबूर है और घर में बैतुल खुला न होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना है। गुर्बत की जिंदगी गुजारने वाले इस खानदान ने सबसे अपीलें की, लेकिन सिर्फ यकीन दहानियां ही मिली। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द अज जल्द एक मुस्तकिल मकान और बैतुल खुला फराहम किया जाए ताकि वो बेहतर जिंदगी गुजार सके। माना साहब छत्या अच्छा कुत्थै रौंदे तुस? मेर पर नवा। अच्छा मतलब केह् प्रॉब्लम आ भैया तुसें दी मकाना दी लिए? साहब माड़ा खुला अच्छा ते जुल्लै बारिश भरदी है चौंदा है, बच्चे आपे भांडे भूंडे रखिए गुजारा करने ते जुल्लै बारिश खड़ोंदी आखने शुगर है मालका और सकाई लैने उठिए कपड़े जुल्लै सिज्जी जंदे न। सारा टुटी गेदा है। माड़ा पुत्तर बेचारा दिहाड़ीदार 6 जीव खाने आह्ले, इक दिहाड़ी लगदी म्हीना लगदी है नहीं। बड़ी गै परेशानी है साहब, मड़ियां कौन दूर करे। ये साहब हुंदे गारज है मिगी मकाने दे और फ्लैक्स नहीं माड़ी में अन्नी मुन्नी भजी गेदियां डिगी पई उत्थै जन्नी लोग लंघी जंदे कोले
अखियां गथ करिए मैं टट्टी बैठी दी होनी आ मैं के करा। सर मेरा नाम मीनू देवी है, मेरी पंचायत हमीरपुर है, वार्ड नंबर 2 दी पंच है मैं। सर ये मेरे गुआंढी ने सर, इन्हें दी ना कोई भी मकान दे पैसे नहीं मिले दे है। जोल्ले कोई बारिश वगैरह आंदी है सारा पानी इनके अंदर आंदा है ते सर ये भांडे रखी रखिए बेचारे अपना टाइम पास करते हैं। ते इन्हें मैं अपील करनी तुंदे अगे कि इन्हें कोठे दे पैसे इंदा लब्भने चाहिए, इंदा कुछ ना कुछ होना चाहिए। SDM साहब अगे, तहसीलदार मैडम अगे, BDO साहब अगे मेरी विनती है कि इंदा कुछ ना कुछ होना चाहिए। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ DC जम्मू से, प्लीज इन्वेस्टिगेट द मैटर एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज ये जो बुजुर्ग माँ है ये अभी अनेबल हो चुकी हैं, बाहर जाने में असमर्थ हैं, इनको कोई सहारा चाहिए बाहर ले जाने के लिए। तो इनका जो कन्वीनियंस है, जो बाथरूम है, जो बाकी चीजें जो इनके रहने सहने की है, मकान है, वो जल्द से जल्द इनको दिया जाए। इन लोगों को कौन बाथरूम बना के देगा? इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए ना। झाड़ू लेके तो आप कहीं भी साफ सफाई करते रहो 2 मिनट के लिए, लो दिखावे के लिए, करने के लिए कि हम स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, लेकिन चला कहाँ रहे हो? इन लोगों की तरफ ध्यान दो ना। तो मैं यही कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री की योजना है अपनी मकान वाली, वो भी इन्हें मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द इनको जो है मकान का इनका हल होना चाहिए मसला। कितना माता है जो ने दी प्रधानमंत्री आवास योजना दे पक्के मकान नहीं पैसे नहीं लभे दे और करना बाथरूम तक नहीं इन्हें बनाइया दिते गया। सरकार बड़ी बड़ी गल्लां करदी है, स्वच्छ भारत के नारे लांदी है, बट जमीनी सतह पर क्या हुआ है अज न्यूज़ 18 ने तुसें दस्या है। न्यूज़ 18 ਲਈ सुनील सिंह बाबू अखनूर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां इजलास आज मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में मुनक्किद किया जाएगा। सेशन का इफ्तिताह वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी करेंगे। 17 अक्टूबर तक IOC के इस इजलास में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि भारत 40 साल बाद इस सेशन की मेजबानी कर रहा है। दुनिया में खेलों के सबसे बड़े आयोजन ओलंपिक की ओर भारत का बड़ा कदम बढ़ चुका है। ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाली संस्था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC का 141वां सत्र भारत में होने जा रहा है। G20 के बाद भारत में ये दूसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक होने जा रही है। भारत में IOC के 141वें सत्र का होना बहुत बड़ी बात है। यह दूसरी बार है जब भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक हो रही है। 40 साल पहले 1983 में नई दिल्ली में IOC का 86वां सत्र आयोजित हुआ था। एक बार फिर भारत में IOC का सत्र का होना अंतर्राष्ट्रीय खेल के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम का सबूत है। मुंबई के जियो सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर को IOC के 141वें सत्र के ओपनिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे। सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक, सेबेस्टियन कोए और रॉयल्टी जैसी बड़ी हस्तियां हिस्सा लेंगी। इसके साथ साथ सत्र में प्रिंस अल्बर्ट सहित 70 से ज्यादा ओलंपिक मेडलिस्ट भी हिस्सा लेंगे। IOC से जुड़ी इन बड़ी हस्तियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 14 अक्टूबर के ओपनिंग सेरेमनी के बाद 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक IOC का सेशन होगा। इसी सत्र में ओलंपिक्स से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। IOC सेशन में ही भविष्य में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए मेजबान देशों पर भी फैसला होता है। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने कहा कि जिस तरह से भारत में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, उसे देखते हुए भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी का एक मजबूत दावेदार है। Why not? I think we have all the means, and I'm sure the way our infrastructure is going, we can definitely host Olympics in the coming years. Why not? भारत में 40 साल बाद हो रहे इस आयोजन के लिए सबसे बड़ा श्रेय दिया जा रहा है रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी की कोशिशों को, जो IOC की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। IOC की सदस्य होने के साथ साथ नीता अंबानी IOC के 3 अलग अलग आयोगों की भी सदस्य हैं। फरवरी 2022 में बीजिंग में हुए 139वें IOC सत्र में नीता अंबानी के दमदार प्रेजेंटेशन की वजह से ही मुंबई में IOC का सत्र होना तय हुआ। रिलायंस फाउंडेशन के जरिए खेल को बढ़ावा देने में नीता अंबानी की अहम भूमिका रही है। IOC प्रेसिडेंट बाक ने भी खेल को बढ़ावा देने में नीता अंबानी की भूमिका की तारीफ की है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। जीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को इस मसले को हल करने की जरूरत है ताकि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में यौमिया इजरत पर रखे गए तालीम याफ्ता नौजवानों को अच्छा मुआवजा मिल सके। मेरे पास सैकड़ों हजारों बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां जम्मू कश्मीर देहाती इलाकों में, कि हम 5-5 हजार से 9-9 हजार रुपए पे 10-15 सालों से काम कर रहे हैं। हमको पक्का नहीं किया जाता। उनकी शादियां भी हुई है और वेज भी हुई। मेरे ख्याल में सबसे पहले उनका हक बनता। शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी ने जम्मू में डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। उन्हें कम्युनिटी को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। एसटी जम्मू के सदर एस अली ने अपने हामियों के हमरा न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि एसटी बरादरी में एक नई उम्मीद पैदा हुई है कि उनके मसाइल गुलाम नबी आजाद ही हल करेंगे, जो हर वक्त मुसीबत में लोगों की बात सुनते हैं। जो जम्मू प्रोविंस की अगर जिम्मेदारी दी है तो मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ा वफादारी से आजाद साहब की पार्टी को भी मजबूत करने का काम करेंगे और अपनी बरादरी को, खासकर गुज्जर कम्युनिटी को, खासकर एसटी बरादरी को, जो भी इनके मसले मसाइल हैं, क्योंकि ये बरादरी जिन्होंने भी सियासत की इन बरादरियों के नाम पर, वो किसी भी पार्टी के हों, वो लीडर हों, लेकिन इनको हमेशा गुमराह किया गया, इनको हमेशा जूझ किया गया, इनसे हमेशा नारे मरवाए गए। लेकिन जब भी इन पर कोई मुसीबत, कोई वक्त बुरा आया तो मुझे लगता है चाहे हमारे बरादरी के लोग हों, चाहे पार्टी के लोग हों, कोई खड़ा नहीं हुआ। तो आज जैसे जम्मू कश्मीर में एक उम्मीद जागी है, एक लोगों में एक उम्मीद सी आगे है कि जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने एक नई पार्टी बनाई है। एक उम्मीद जागी है कि अगर इस मुसीबत से, इस दलदल से हमें कोई निकाल सकता है तो वाहिद एक शख्सियत है जिनका नाम गुलाम नबी आजाद साहब। जेकेएल लाइव में फिलहाल इतना ही। बराबर बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।